जम्मू बठिंडी में पाकिस्तान मुर्दाबाद के आवाज़ और नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। ये आप मासूम से बच्चे देख रहे हैं, एक मिनट साहब पीछे हटें। ये आप मासूम से बच्चे देख रहे हैं जिनके सरों पर टोपी, ये मदरसे के बच्चे हैं। ये भी इस पहलगाम टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। आप देख रहे हैं ये सब बच्चे यहाँ पे जो ये मदरसे के हैं, जो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। और बठिंडी के अंदर सभी आम शहरियों ने जो है वो देश का तिरंगा हाथ में उठाया हुआ है और पाकिस्तान को कड़े अल्फाजों में जो है पाकिस्तान और जो आतंकवाद है उसकी कड़े अल्फाजों में मज़म्मत कर रहे हैं। और ये बिलखुसूस ये मासूम से बच्चे आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो पहलगाम के अंदर दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसमें कम व पेश 26 लोगों की मौत हुई है और जिसमें एक लोकल भी है, सईद आदिल हुसैन शाह जिसका नाम है, जो हापतनाड़ पहलगाम का रहने वाला है, वो भी इन कायर आतंकवादियों का निशाना बना है। तो अब हम आपको तस्वीरें ग्राउंड से भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है वो कई सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो आम शहरी हों, या चाहे फिर वो यही मदरसे के बच्चे हों। मदरसे के बच्चों को दीन, तालीम, कुरान सिखाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हमारे साथ मौलवी साहब हैं। सर आप बताएं, आज मदरसे के बच्चे भी जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आए हैं और वो भी इस एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए हैं। इसको कार्ड का ये देखिए ऐसे रखे आप, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये भी आप देख सकते हैं पोस्टर्स पे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर यकीनन ये जो कल का 22 अप्रैल 2025 का ये जो दिन है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक ब्लैक डे है, क्योंकि किसी भी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और आज ये तमाम हमारे मदारिस के बच्चे, ये तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अमन को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, हम तमाम लोग इसके खिलाफ मुत्तहिद हैं। हम इस मुल्क और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर का जो ये इत्तेहाद था, यहाँ पे जो माहौल था, इसको तबाह नहीं होने देंगे। और खुसूसन जो लोग ये दावेदार थे कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद हमने जम्मू कश्मीर को बड़ा मतलब जो है सुकून अमन वाला बना दिया है, ये उनकी गफलत यहाँ सामने दिख रही है कि 30 लोगों की जानें चली जाती हैं। एक हमारी बहन वहाँ चिल्लाती रहती है, कोई मेरे पति को बचा लो, मेरे शौहर को बचा लो, लेकिन कोई बंदा वहाँ पे वक्त पे मौजूद नहीं है। ये हमारी तमाम जो एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस हैं, हमारी इंडियन इंटेलिजेंस, उनकी ये नाकामी है कि वहाँ पे 30 लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। और यकीनन ये इंसानियत का कत्ल है और इससे पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारी मतलब हम देखेंगे कि हमारा जो टूरिस्ट ये मतलब जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, बाकी चीजों के ऊपर हमारे इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो भी लोग हैं, हमारा मुतालबा है जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढकर बीच चौराहे के ऊपर, श्रीनगर लाल चौक के ऊपर लटका कर गोलियों से भुना जाए जो लोग ऐसे काम करते हैं, क्योंकि इससे पूरे मुल्क का अमन जो है तबाह होता है। पूरे मुल्क के अंदर कोई धर्म होता है सर? बिल्कुल आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये एक कहने की बात है कि फलां आतंकवादी, आप देखें महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था, इसी तरीके से आप देखेंगे 44 जो हमारे नौजवान पुलवामा के अंदर मारे गए, वो बज़ाहिर मुसलमान थे, वहां कौन बज़ाहिर हिंदू था, आप देखेंगे। लेकिन वो नाम रखने से वो मजहब वाले नहीं हो जाते, क्योंकि आतंकवाद, हम सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मजहब, मैंने आज तक मैं अपना, क्योंकि मैं मौलाना हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, हमारी स्टडी है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे पंडित दोस्त वगैरह, हम उनसे भी पूछते हैं, किसी भी मजहब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बेगुनाहों का कत्ल किया जाए, और जो बेगुनाहों का कत्ल करता है वो मजहब से खुद ब खुद निकल जाता है, उसका कोई मजहब नहीं रहता। आज मदरसे के बच्चे भी आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के साथ शामिल है प्रोटेस्ट में। जी बिल्कुल, ये मदरसे के बच्चे, इनको भी इस चीज का दुख है कि हमारे रियासत के अंदर जो है किस तरीके से अमन को तबाह किया जा रहा है, किस तरीके से निहत्तों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही, तो हम इसके खिलाफ यकीनन हैं। और तमाम बच्चे क्या, हम पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम इसके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये भी अपील करूंगा कि अगर इसमें किसी मुल्क का हाथ शामिल हो तो फौरन उनको जो है इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। हम अपने मुल्क का अमन तबाह नहीं होने देंगे इस तरह से। और जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस ये जो बाहर के लोग आए थे, हम अब क्या करें, हम शर्मिंदा है उन लोगों के सामने जिनके भाई बहन और जिनकी जो है बेटियां मरी हैं, उनके सामने हम शर्मिंदा है। हम उनसे सॉरी बोलते, सॉरी से बोलने से उनके बच्चे वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे हम शर्मिंदा हैं, हमारी एजेंसियों की नाकामी है, इस वजह से यहाँ ऐसा हुआ, वरना जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसा नहीं होने देती। क्या दो कौमों के बीच में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है?
सिचुएशन को जो है वो टेंस किया जा रहा है ताकि जो आपसी एक पीसफुल भाईचारा है, ब्रदरहुड है, उसको तबाह किया जाए? देखिए सर, असल में मुझे जहां तक लग रहा है इसमें या तो किसी गैर मुल्की तंजीम का हाथ है या फिर हमारे मुल्क के अंदर भी एक बहुत बड़ी तंजीम ऐसी है जो ज़ाहिर तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसका पूरा प्रोपोगंडा पूरे जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाहर देखेंगे हिंदू मुस्लिम कराने में है। कभी मुसलमानों की दुकानें बंद लगाना है तो कभी हिंदू की दुकानें बंद, तो कभी रूह अफ़ज़ा के ऊपर बात उठानी तो कभी किसी और के ऊपर। तो ये मुझे लग रहा है कहीं उनका भी शायद सियासी इसमें हाथ है। और बिलखुसूस मैं कहूंगा कि अमित शाह आज पहुंचे हैं श्रीनगर, लेकिन आप तो कह रहे थे आर्टिकल 370 हटने से जो है मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर अमन आया, तो 44 जवान जो शहीद हुए उनका जवाब कौन देगा? जो आज 30 लोग जो हमारे मतलब सैया वहां पे शहीद हुए उनका जवाब कौन देगा? तो आप कह रहे हैं अमन, कौन सा अमन आपने दिया हमें? बल्कि आपने सिर्फ हमारा हक छीना है, बहाने से आर्टिकल 370 का मतलब आतंकवाद से, दहशतगर्दों से कोई लेना देना नहीं। और दहशतगर्दों को हम कहते हैं हम आपके साथ हैं, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, लाल चौक के टावर के ऊपर लटका कर गोलियां मारी जाए, हम आपके साथ हैं, हम चलेंगे, हम अपने हाथों से गोलियां मारेंगे, लेकिन आप उनको पकड़ो। एजेंसी है तुम्हारे पास है, ताकत तुम्हारे पास है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन लोगों को पकड़ोगे, वरना हमें मतलब जो है ये तमाम तर सुविधाएं दीजिए, हम बताएंगे ये लोग कैसे पकड़े जाएंगे। ये देखिए फ्लैग्स हैं बच्चों के हाथ में, ये मदरसे के बच्चे हैं और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है, वर्ल्ड वाइड मैसेज है ये कि आतंकवाद के खिलाफ हर बच्चा है, आतंकवाद के खिलाफ हर इंसान है, जो इंसानियत का कत्ल करने वाला है उसके खिलाफ हर इंसान है। और ये बच्चे भी ये गवाही देते हैं कि जो कल पहलगाम में हुआ वो गलत हुआ है और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जो कल पहलगाम में हुआ वो गलत हुआ है ना? जी गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। देखिए जी, ये भी बच्चे भी ये कबूल करते हैं कि कल जो पहलगाम हुआ है वो गलत हुआ है। ये मासूम से बच्चे हैं जो यहाँ पे अपनी बात को भी सामने रखना चाहते हैं, मदरसे के बच्चे हैं और जो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो अपनी बात भी सामने रख रहे हैं और अपनी बात भी करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप इनसे क्या महसूस करते हैं? आप इनसे ये महसूस करते हैं कि इंसानियत अभी ज़िंदा है, इंसानियत जो है वो अभी फ़िलहाल हर घर के अंदर नज़र आ रही है और वैसे ही जो है वो सब लोग यहाँ पे शामिल हैं और ऐसे ही कई सारे और भी मौलाना। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज हम देख रहे हैं मदरसे के बच्चे भी शामिल हैं, हिंदू भी, इस मुस्लिम। मसले में कल जो ये वाकया हमारे सामने आया है तो बहुत बड़ा दुख हुआ। खेलते कूदते लोगों के ऊपर गोलियां चला करके उनकी जानें ले ली। ये जालिम लोग हैं और ये बुज़दिलाना हमला इन्होंने किया है। अगर कोई किसी के अंदर ताकत थी तो हमारी आर्मी के सामने आता और फिर पता चलता उसको कि कैसे किसी के साथ लड़ाई की जाती है, हमला किया जाता है। अच्छे खासे खेलते कूदते लोगों को पूरे हिंदुस्तान से जम्मू व कश्मीर के अंदर लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं, सैर व तफरी के लिए आते हैं। और जो जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से जितने भी लोग आते हैं वो हमारे मेहमान हैं। और कश्मीर की मेहमान नवाजी जो है ना बड़ी मशहूर है। हर तरह जब भी कोई परेशानी आती है कश्मीर के लोग आगे खड़े हो जाते हैं। आज पूरा जम्मू कश्मीर इसके लिए बंद है और हर आदमी दुखी है। ये हमारे मदारिस इस्लामिया के छोटे छोटे बच्चे भी अमन का पैगाम लेकर के आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद जो है ना ये मजहब इस्लाम से तो इसका ताल्लुक हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ इसका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। किसी मजहब के साथ तो इसका ताल्लुक तो दूर की बात है ना, इस्लाम के साथ तो ताल्लुक दूर की बात है। ऐसा आदमी जो एक खेलते कूदते लोगों की जान ले रहा है ये मुसलमान नहीं हो सकता। और वो आतंकवाद अगर अपने आप को मुसलमान समझता हो तो इस्लाम से खारिज है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसानियत सिखाई है और मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी करना सिखाया है, मेहमानों के साथ मोहब्बत करना सिखाया है। ये जो काम अंजाम दे रहे हैं जालिमाना और बुज़दिलाना हमला करके ये लोगों की जानें जिनने ले ली, अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को निश्तो नाबूद फरमा दे। चलिए हम किसी और से बात करना चाहेंगे और एक आदि सफ़ीर जी आप थोड़ा नीचे। आप हमारे साथ सफ़ीर साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं ये और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सफ़ीर भाई, जो लगातार हालात बने हैं और जिस तरीके का एक कायराना हमला आतंकवादियों ने किया है, क्या इससे एक जो है वो रिफ्ट क्रिएट की जा रही है दो कौमों के बीच में? देखिए जिस तरीके से कल इनोसेंट लोगों को और वो लोग जिनकी वजह से कश्मीर के लोगों की, कश्मीरियों की रोजी रोटी चलती है, उन लोगों के ऊपर काहिराना जालिमाना, मतलब हमारे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है कि किन लफ्ज़ों से हम कहेंगे भाई उन लोगों के ऊपर हमला किया गया। दिन दहाड़े वो लोग जो 4 दिन अपनी ज़िंदगी के बिजी लाइफ में से निकाल के यहाँ पर आए थे अपना रिलैक्स करने के लिए, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। 30 से ज़्यादा मौतें हो गई। इसको हमारे पास वो लफ्ज़ ही नहीं कि किन लफ्ज़ों से हम कंडेम करें। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी वो इंटेलिजेंस की एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, कहाँ घास चरने गई हुई थी कि 30 लोगों को वहाँ पर दिन दहाड़े दोपहर को मार दिया गया और इनको पता ही नहीं चला। मतलब हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी वहाँ पर?
हमारी एजेंसीज के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन चिन्ह और बड़ा सवाल उठता है यहाँ से। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि एक तरफ से आप कहते हैं कि भाई देखिए हमने मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी, मिलिटेंसी यहाँ पर खत्म कर दी, तो अगर मिलिटेंसी खत्म होगी ये कौन सी बॉर्डर से क्रॉस हुए, ये हथियार कहाँ से लाए, ये वहां तक कैसे पहुंच गए और 30 लोगों को मार के भी निकल गए और हमारी एजेंसीज को क्यों पता इसका नहीं चला? इसको मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर रिजाइन देना चाहिए अगर आपसे नहीं संभलता है। दूसरी तरफ से आप पाकिस्तान क्या को लगता है आपको कि क्या ये जो किसी मजहब से होता है, कोई आतंकवादी, कोई दहशतगर्दाना हमला करने वाला? देखिए मजहब की अगर बात करें यहाँ पर लेबल किया जाता है कि जी इस्लामिस्ट हैं, ये इस्लाम को मानने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि दहशतगर्दी का कोई मजहब है ही नहीं है। और इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम के अंदर ना ही कुरान पाक के अंदर, ना ही किसी हदीस के अंदर, ना ही कहीं नबी के फरमान के अंदर ये कहा गया है कि भाई अगर आप किसी एक का भी कत्ल करते हैं तो समझ लो पूरी दुनिया का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल करते हैं। तो जहां जिस इस्लाम के अंदर ज्यादा पानी जो है जाया करना जो है वो भी गलत माना जाता है, तो वहां पर किसी जान को कैसे जाया किया जा सकता है? तो इस्लाम के साथ जोड़ के इसको ना देखा जाए। इनका कोई मजहब नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिनको कोई दुनिया का जो कामकाज नहीं है वो आते हैं और अनहत्या लोगों पर गोली चलाते हैं। तो इसको लेके हम आपकी विसात से लोगों से भी कहना चाहते हैं कि भाई आपका आपस का जो भाईचारा रखे। वो भाई वो किसी भी कौम से हो, वो किसी भी मिलत से हो, वो हमारे भाई थे, वो हमारे घर के परिवार थे। मैं समझता हूँ कि वो मेरे घर के परिवार के लोग थे जो इस दुनिया से कल चले गए हैं और जिनके ऊपर नहत्ते जो इस तरीके से वार किया गया है, और इसको हम कंडेम करते हैं और इसको कतई हम माफ नहीं करेंगे। हम एजेंसीज को भी कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का मुसलमान हो, हम दिल खोल के आपके साथ हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के आपके साथ हैं। हमारी ड्यूटी लगाई, हमें क्या करना होगा, इस वबा को जड़ से खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आपकी मदद, उसके लिए हम तैयार बैठे, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आतंकवादियों के हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में इन आतंकवादियों की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की जा रही है।